The question is, we have to solve the equation which is square root of 5 into x square plus x plus square root of 5 and that is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ कि इन केस अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये इक्वेशन है और गिवन इक्वेशन से अगर आप गिवन इक्वेशन के रूट्स पता करने जा रहे हैं जो इस एक्सप्रेशन को जीरो में कन्वर्ट करेंगे, तो गिवन इक्वेशन के रूट्स होते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए से। ठीक है, दैट इज 2 इंटू ए। अब अगर मैं गिवन इक्वेशन को कंपेयर करूं विद रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट ऑफ 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये जो a की वैल्यू है ये आपको मिलने जा रही है रूट ऑफ 5। तो द वैल्यू ऑफ a इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर अपन b पे कमेंट करें विच इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में जो x का कोएफिशिएंट है वो आपका 1 के इक्वल है, तो b की वैल्यू आपके पास 1 हो जाती है। और c पे अगर मैं कमेंट करूं तो c की वैल्यू भी आपके पास रूट ऑफ 5 के इक्वल है। अब आपको करना यह है कि ये जो एबीसी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है इसको आपको इस डाटा में फीड करना है। जैसे आप इस इंफॉर्मेशन को इस डाटा में फीड करेंगे तो सबसे पहले माइनस बी आपको करना है। तो माइनस बी की बात करें तो ये बनेगा -1। इसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि बी आपका 1 के इक्वल है, तो आप इसे 1 का स्क्वायर तो 1 ही लिखा जाएगा, माइनस के 4 ए की वैल्यू आप देख सकते हैं रूट ऑफ 5 के इक्वल है। और सी की बात करें तो ये डाटा भी आपका रूट ऑफ 5 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई आपको करना है 2 इंटू ए। और ए को आप चेक करें तो ये डाटा आपका रूट ऑफ 5 के इक्वल है। अब बस हमें करना ये है कि मुझे बस अब इस इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से x की वैल्यू हमें मिल रही है -1 प्लस माइनस, अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर के डाटा को हैंडल करूं तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा 1 माइनस 4 इंटू 5 के, और डिवाइडेड बाई आप इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से। ठीक है, अब इन द नेक्स्ट स्टेप आप इसे लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 20 की बात करें तो ये -19 जनरेट होता है, और डिवाइड में आपके पास चल रहा है 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इनकेस अगर आप इसे और फर्दर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी जनरेट हो गई है। अगर हम बात करें तो रियल में ऐसा कोई नंबर नहीं होता है कि आप उसका नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो आप नहीं ले सकते हैं, पर अगर आप यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस कर दें तो हम इसे और थोड़ा बेटर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो आयोटा इज एक्चुअली द सिंबल, और जिसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ -1 के बराबर। डेफिनेशन के हिसाब से आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर सकते हैं -1 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग आगे इसमें कैसे काम करेंगे। सबसे पहले मैं इसको लिखने जा रहा हूं -1 प्लस माइनस, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -19 आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 19, और डिवाइडेड बाई आपके पास चल रहा है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब जैसा मैंने कहा कि आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 को रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली आयोटा से, तो इनकेस अगर आप इस क्वांटिटी को आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा -1 प्लस माइनस, एक टर्म आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 19, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आपने रिप्लेस किया है आयोटा से, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि दो पॉसिबल वैल्यूज मुझे मिल रही हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। इसमें पहली इक्वेशन मेरे पास है x इज योर -1 प्लस दैट इज आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये पहला रूट है। और दूसरे रूट पे अगर मैं कमेंट करूं तो दूसरा रूट मेरे पास है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 इंटू आयोटा divided by 2 square root of 5, and finally this is the solution for the given equation.